Dear students of class 6, this is your science worksheet number 20 and it is dated 14 of September. ठीक है. So we were studying about electric fuse. तो बेटा इलेक्ट्रिक शब्द का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? करंट या बिजली. ठीक है. लेकिन हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हमारे हाउसेस को, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, फ़ैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो मिक्सी है ना, इन सबको डैमेज से बचाता है. तो फ्यूज़ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बाहर से गवर्नमेंट लाइट भेजती है आपके घर में, क्योंकि आप तो लाइट बोलते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ना बोलते हो. तो लेकिन हमें बोलना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो वो जो मीटर लगा होता है एंट्रेंस पे घर पे, जहाँ पे गवर्नमेंट से आपको तार मिलती है और आपके घर में जाती है, वहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं. और उसमें वही वायर होती है जो हमारे घरों में होती है ना. तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने पर, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ फ्यूज़, इट गेट्स बर्न्ड एंड ब्रेक्स एंड दस stops the flow of the excess electricity in the circuit. और सर्किट पता है क्या होता है? वो रास्ता होता है, द पाथ ऑन विच, इन विच कहेंगे क्योंकि उसके अंदर बहती है. द पाथ इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज. और पाथ की अब किससे बनता है? तार से. लेकिन हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, वायर बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वायर बोलेंगे. ठीक है बेटा. तो इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, एंड दीज विल बी सेफ फ्रॉम एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट. आगे पढ़ेंगे. द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर एंड एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम एक्सेस करंट. तो बेटा सेफ्टी डिवाइस क्यों है? जैसे ही वो एक्सेस में आएगी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से, गवर्नमेंट की सप्लाई जहाँ से होती है ना, जहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से सप्लाई होती है ना, तो वो जब ज़्यादा आएगी तो फ्यूज़ जो है इट विल बर्न आउट एंड इट विल सेव आवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. ठीक है बेटा, ये मतलब है इसका. लेसन को ज़रूर पढ़ना. अब एक एक्टिविटी है, एक बल्ब ए है, एक बल्ब बी है. तो वो कह रहे हैं कि विच इज़ फ्यूज्ड एंड वाई. तो बेटा जब आपके घरों में बल्ब ख़राब होते हैं तो पापा क्या बोलते हैं? बल्ब फ्यूज़ हो गया, नया लाएंगे. तो फ्यूज़ में क्या होता है? जो एक बारीक बारीक गोल 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 तार लगी होती है, उसको फिलामेंट कहते हैं. तो द फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन. ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था. तो वो जो फिलामेंट है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो ग्लो करना बंद कर देता है और बल्ब जो लाइट देना बंद कर देता है. तो इसका आंसर है बल्ब ए, बिकॉज द फिलामेंट इज़ ब्रोकन. ठीक है. Now let us read about the hint. The bulb becomes fused whenever the metallic filament made up of tungsten metal gets burned or broken due to excess electrical current, and thus no electric current can pass through between the terminals. तो ये जो बल्ब के टर्मिनल है, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि वायर ब्रेक हो गई. बेटा वायर नहीं बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे. वो ब्रेक हो गया तो इट विल स्टॉप द बल्ब टू ग्रो एंड तो ग्लो एंड गिव लाइट. ठीक है. तो अब आपने पढ़ना, डू यू नो एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे. तो बेटा एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? बिकॉज अगर ये गुड कंडक्टर होती तो इट वुड हैव ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो बल्ब में हमें तार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. देर वुड बी नो नीड ऑफ वायर to connect bulb or the fan because electricity could have traveled through air. तो फिर हम भी तो नहीं होते ना, हम we would have got electrocuted, हमें बिजली से करंट लग जाता है ना. तो इसका मतलब है कि एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो अब हमें मैच द कॉलम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ड्रॉ द सिम्बल्स. तो बेटा सिम्बल्स जो हैं आपकी पिछली वर्कशीट में भी थे और आपकी जो बुक में लेसन है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी एक पूरी टेबल बनी हुई है, उसमें से देख देख के आप बना लेंगे. अब मैच द फॉलोइंग में है, स्विच क्या है? इसका आंसर 6 से जोड़ेंगे. इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स. अब बेटा ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ, ब्रेक्स द सर्किट होना चाहिए था, यहाँ पे आप लिख लेंगे कंप्लीट द सर्किट. ठीक है. फिलामेंट जो है इससे जुड़ जाएगा,
5th नंबर से ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस इन इट। और इंसुलेटर, इंसुलेटर किससे जोड़ेंगे? 4 नंबर से जोड़ेंगे, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। बैटरी ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। कंडक्टर क्या होगा? अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है। और सेल, सेल का नहीं है ना इसमें, सेल वाला कहाँ से जोड़ेंगे? और डिवाइस सेकंड वाले से, डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड डियर स्टूडेंट्स, you must keep yourself safe from COVID-19 disease by wearing mask, because coronavirus enters through your respiratory system, and you must wear mask whenever you go out of the house, and you must maintain social distance of 2 yards, and whenever you come back home you must wash your hands properly with soap and water. Okay students.